हमारी नौजवान नस्ल आज के दौर में बहुत सी लतों का शिकार हो चुकी है। कुछ लोगों को शराब की लत है, कुछ को सिगरेट की और कुछ जुए की आदत नहीं छोड़ पा रहे। लेकिन उन सब में सबसे खतरनाक लत और फहश मवाद की लत है, जिसके बारे में कोई खिलकर बात नहीं करता। ये एक ऐसी लत है जो 90% लोगों को मुतासिर कर रही है, लेकिन फिर भी इसके बारे में कोई आगाही या वार्निंग नहीं दी जाती। ये लत तुम्हें बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह बर्बाद कर रही है और तुम्हें ये तक पता नहीं कि इससे बचा कैसे जाए। अगर तुम अपने करियर और गोल्स पर फोकस नहीं कर पा रहे, हमेशा चिड़चिड़े रहते हो, जिंदगी का मजा नहीं ले पा रहे, तो ये वीडियो खास तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फहश मवाद की लत तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर रही है। और मसला तो सब बताते हैं, लेकिन मेरा मकसद है हल। वीडियो के आखिर में मैंने ऐसे जबरदस्त हल बताए हैं जिनसे तुम हमेशा के लिए इस लत से छुटकारा पा सकते हो। पहली बात, तुम फहश मवाद देखते क्यों हो? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तुम्हारे पास कोई और काम नहीं, तुम फ्री हो। बचपन से एक कहावत सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और आज इसका असल मतलब समझ आ रहा है। जब तुम्हारे पास कोई मसरूफियत नहीं होती, तुम्हारी कोई हॉबी नहीं होती, तो तुम्हारा दिमाग कहता है चलो एक बार देख लेते हैं क्या हो जाएगा। मसला तब महसूस नहीं होता जब दिन में एक बार देखते हो, मसला तब आती है जब ये रोज का मामूल बन जाए, और फिर कब ये एक आदत से आदत बन जाती है, तुम्हें खुद पता नहीं चलता। तुम सोचते हो आखिरी बार है, लेकिन अगले ही दिन फिर वही करते हो, और इस चक्कर में अपनी जिंदगी के कीमती 3-4 साल बर्बाद कर देते हो। लेकिन सवाल यह है कि हम सब इतने जिनसी तौर पर फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? इसका ताल्लुक है इंसान की फितरी जिबिल्लत से। इंसानी इर्तिका के लिहाज से हम जिनसी ख्वाहिश के बारे में सख्ती से हार्डवर्ड हैं। ये हमारे हार्मोन्स के 22 टीन एज से ही शुरू हो जाता है, लेकिन हमारे मुआशरे में इस बारे में कोई खिलकर बात नहीं करता। हमारे वालिदैन और असातिज़ा का फर्ज था हमें इस बारे में सिखाना, लेकिन हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां शर्म इतनी है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भी शर्माते शर्माते पैदा हो गई। सेक्स आज भी एक ओटेबाव है, और इसी वजह से कोई सेक्स एजुकेशन पर बात नहीं करता। बच्चों को उनकी बदलती जिस्मानी हालतों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए फहश मवाद का सहारा लेते हैं। ये सबसे आसान और फौरी हल लगता है। कोई मेहनत नहीं, कोई जज्बाती वाबस्तगी नहीं, बस वक्ती खुशी। और फिर कब ये आदत एक लत बन जाती है, किसी को मालूम ही नहीं होता। लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अब इस लत का शिकार हो रही है। अगरचे लड़कों में ये तादाद ज्यादा है, लेकिन लड़कियां ज्यादातर एरोटिक नॉवेल्स पढ़ती हैं क्योंकि वो जज्बाती तौर पर ज्यादा मुतासिर होती है। मर्द विजुअल कल्चर होते हैं, जबकि ख्वातीन इमोशनल कल्चर। दोनों ही सूरतों में ये एक खतरनाक लत है। ये लत सबसे पहले तुम्हारे दिमाग और सोच पर हमला करती है। ये तुम्हें गुलाम बनाती है, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम आजाद हो। तुम समझते हो कि ये तो फ्री है, कोई पैसे तो नहीं लगते, लेकिन दरअसल तुम अपनी रूह, अपना वक्त, अपनी तवानाई सब कुछ दे रहे हो। जब तुम फहश मवाद देखकर मास्टर बीट करते हो तो कुछ सेकंड्स के लिए डोपामिन की सतह बहुत ज्यादा बढ़ती है, और फिर अचानक नीचे आ जाती है, जिससे तुम्हें गनल्ट और डिप्रेशन महसूस होता है। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग तक महदूद नहीं रहता, तुम्हारे ताल्लुकात, तुम्हारा खुद पर एतमाद, सब कुछ खराब हो जाता है। तुम अब हकीकी जिंदगी में किसी से बात करने की हिम्मत नहीं रखते। तुम्हारे अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि तुम किसी लड़की से आंख मिला सको। तुम एक सोशल एंग्जाइटी और अंडर कॉन्फिडेंस के शिकार बन चुके हो। जब तुम खुद हकीकी ताल्लुक में आते हो तो तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सिर्फ तीसरे शख्स के तौर पर तरबियत पा चुका है, यानी देखने वाले के तौर पर। तुम्हें अब ये डर भी होता है कि वो पहला तजर्बा कैसा होगा। तुम खुद को जिस्मानी तौर पर नाकाफी समझने लगते हो। तुम्हें लगता है तुम्हारी जिस्मानी साख्त और फिल्मों वाली नहीं है। ये सब तुम्हें अंदर से तोड़ देता है, और ये सब कॉर्न इंडस्ट्री का बनाया हुआ जाल है, जहां अदाकाराओं ने प्लास्टिक सर्जरी, बोटॉक्स, फिलर से ऐसे जिस्म बनाए हैं जो हकीकत में मुमकिन ही नहीं। और फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इर्द गिर्द की लड़कियां उन अट्रैक्टिव है, क्योंकि वो इस गैर हकीकी मेयार पर पूरी नहीं उतरती। ये सब तुम्हें अकेला कर देता है। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी पर भी इसका असर पड़ता है। तुम्हारी तवक्कुआत इतनी अनरियल हो जाती हैं कि तुम्हारा रिश्ता टूटने तक आ जाता है। तुम बेसुकून हो जाते हो, खुश नहीं रह पाते, और ये सब धीरे धीरे तुम्हें एक डिप्रेसिव, इनसिक्योर और तन्हा इंसान बना देता है। तो अब हल क्या है? हर कोई कहता है छोड़ दो, लेकिन छोड़ना कैसे है ये कोई नहीं बताता।
9 नवंबर जैसे ट्रेंड्स बिल्कुल फजूल हैं, क्योंकि वो तुम्हें एक महीना रोकने को कहते हैं और जैसे ही महीना मुकम्मल हो तुम और भी ज्यादा शिद्दत से दोबारा वही करते हो। असल हल यह है कि तुम छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाओ। पहले रोजाना देखते हो, फिर हफ्ते में एक बार करो, फिर महीने में एक बार, फिर साल में एक बार, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दो। याद रखो, एकदम से छोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी बॉडी शदीद रद्द अमल देगी। छोटे माइलस्टोन्स हासिल करने से तुम्हें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा, डोपामिन रिलीज होगा लेकिन मुस्बत अंदाज में, और तुम्हें फख्र महसूस होगा। अगर ये भी काम ना करे तो एक्सट्रीमली इफेक्टिव तरीका यह है, जब भी तुम्हें फुश देखने का इरादा हो, खुद को कैमरे पर रिकॉर्ड करो, बाद में खुद को वीडियो में देखो। तुम्हें इतनी शर्म आएगी कि दोबारा कभी ना करो। याद रखो, ये सिर्फ तुम्हारी कमजोरी को बेनकाब करता है। अगर तुम्हारे अंदर ताकत हो तो तुम अपनी ख्वाहिशात को मेहनत से पूरा करो, न कि किसी सस्ते शॉर्टकट से। सिर्फ कमजोर लोग ही लम्हाती खुशी के लिए फुहश का सहारा लेते हैं।